नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का गेट पास क्वेश्चन श्रृंखला में स्वागत है। रोज की भांति मैं फिर हाजिर हूँ लेकर क्वेश्चन। आज के भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कल की क्लास के बारे में लोगों का अच्छा कमेंट रहा, लोगों को अच्छा क्लास भी अच्छा लग रही है और लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे हैं और दबा के रिवीजन भी कर रहे हैं। यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट्स बनाइए और उसे दबा कर क्या करिए, रिवीजन करिए। आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश के जीके आपको उस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बाकी पेट के एग्ज़ाम के लिए आपको करंट भी हम यहाँ से कवर करा रहे हैं और डेली 5 क्वेश्चन अनुच्छेद का भी यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ अनुच्छेद से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी बातें बताता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाता है। और सबसे कम की बात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रावस्ती। महिला के लिए कानपुर नगर हो जाता है और सबसे अधिक महिला के लिए कानपुर नगर। सबसे कम की बात करेगा तो ये भी श्रावस्ती हो जाता है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ललितपुर का हो जाता है। ललितपुर की जनसंख्या घनत्व कितनी हो जाती है, 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ललितपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। मंडलों की संख्या कितनी हो जाती है, 18। झांसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3। ललितपुर, जालौन, झांसी मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, ललितपुर, जालौन और झांसी। ठीक, और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 75। कितनी तहसील हो जाती है, 350। राज्यसभा की सीट 31, लोकसभा की सीट कितनी हो जाती है, 80। विधानसभा की सीट 403, विधान परिषद की सीट कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्लास, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 38। यानी 38 सदस्य क्या किए जाते हैं, विधान परिषद के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो विधान परिषद के लिए संविधान में 2 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। एक अनुच्छेद हो जाता है 169 और एक हो जाता है 171। 169 में कहा गया है विधान परिषद का होना या हटाया जाना, और 171 में कहा गया है विधान परिषद के बारे में प्रावधान। वर्तमान में उत्तर भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है, विधान परिषद है। जिन राज्यों के पास विधान परिषद होगी उस राज्य की विधानमंडल द्विसदनात्मक होगी, यानी उस राज्य की विधानमंडल में 2 सदन होंगे। और जिनके पास केवल विधानसभा होगी उस राज्य की विधानमंडल 1 सदन की होगी। यानी जिनके पास केवल विधानसभा होगा उनकी विधानमंडल 2 अंगी हो जाएगी, और जिनके पास विधान परिषद होगी उनकी 2 सदनात्मक और 3 अंगी विधानमंडल हो जाएगी। विधानमंडल का प्रावधान अनुच्छेद 168 में किया गया है। ठीक, तो 169 में विधान परिषद का होना या हटाया जाना, 171 में विधान परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। विधानसभा के बारे में जो अनुच्छेद प्रावधान किया गया है या अनुच्छेद जिक्र करता है उसका नाम है 170। वर्तमान में देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो अभी 18वीं विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसमें कितनी सीटों पे चुनाव हुआ, तो 403 सीटों पे चुनाव हुआ। इससे पहले जो चुनाव होते थे 403 पे चुनाव होते थे। एक राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, जिसका प्रावधान 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 333 में इसका प्रावधान किया गया था। ठीक, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 38। मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन दिया जाने का योजना यानी प्रावधान कब से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, तो ये प्रावधान लागू किया गया कब से, 2004 से। इससे पहले क्या किया जाता था, इसके स्थान पे राशन दिया जाता था। ठीक, गेहूं या चावल दे दिया जाता था। लेकिन 2004 के बाद से क्या योजना लाया गया कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत बच्चों को पका पकाया भोजन उनको स्कूल में ही दिया जाएगा। ठीक, तो मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन दिए जाने का प्रावधान कब से किया गया, 2004 से किया गया। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाली जिला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाता है, बागपत हो जाता है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछेगा तो सोनभद्र हो जाता है। सोनभद्र से आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला, जिसका नाम क्या हो जाता है, सोनभद्र। कालीन के लिए जाना जाता है। पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो सहारनपुर लौहकला के लिए जाना जाता है। उत्तरी जिला की बात करेंगे तो सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। और पूर्वी जिला की बात करेंगे बलिया
बिंदी के लिए जाना जाता है। बलिया वही स्थान है जो गंगा नदी क्या हो जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश कहाँ से करती है उत्तर प्रदेश में, तो बिजनौर से उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। गंगा नदी सर्वाधिक दूषित कहाँ पे होती है, तो कानपुर में दूषित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बुक्सा जनजाति विकास परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है, तो ये किस जनपद में चलाई जा रही है बुक्सा जनजाति परियोजना, तो बिजनौर में चलाई जा रही है। इसके पिछली क्लास में हमने आपको बताया था एक जनजाति जिसका नाम क्या था, थारू जनजाति। थारू जनजाति के बारे में हमने आपको बताया था कि होली के पर्व पर ये खिचड़ी नृत्य का आयोजन करती है। थारू जनजाति की जो भाषा हो जाती है वो हिंदी और नेपाली हो जाती है। ये जादू टोना पे सर्वाधिक विश्वास करती है थारू जनजाति, और ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो गोरखपुर में किया जाता है, और गोरखपुर में खिचड़ी मेले का भी आयोजन किया जाता है। थारू जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय की स्थापना की गई है। और थारू जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। थारू जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है। उसके बाद थारू जनजाति में विवाह के बाद भोज देने का भी प्रचलन है। वहाँ पे जो भोज दिया जाता है उसे लठभरवा भोज कहा जाता है। थारू जनजाति में बदला विवाह का भी प्रचलन है। उसके बाद थारू जनजाति की सुबह की भोजन को कलेवा के नाम से जाना जाता है। दोपहर का जो भोजन होता है उसे मिजनी कहते हैं, और शाम का जो भोजन होता है उसे बेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यानी इनके लिए परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो ये बिजनौर जिला में किया गया। 5वां क्वेश्चन हो जाता है, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी किस जनपद में स्थित है, तो ये मेरठ है। स्लम का मतलब होता है जहाँ पे झोपड़ी पट्टी लगा के रहते हो, यानी कि वहाँ पे उनको सुविधा न उपलब्ध हो, बहुत गंदी बस्ती हो, इसको क्या बोलते हैं, स्लम आबादी बोलते हैं। और ये किस जनपद में है, तो मेरठ में है। मेरठ के बारे में आपको मैं बता दूं, एक जिला एक उत्पाद योजना में मेरठ किसके लिए जाना जाता है, तो खेल के सामान के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब से किया गया, 24 जनवरी 2018 से किया गया। 24 जनवरी, प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 6वां क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म की आबादी सबसे कम है, तो जैन धर्म की आबादी सबसे कम है। अगर सबसे अधिक आबादी की बात करें किस धर्म की है, तो हिंदू धर्म की सबसे अधिक आबादी है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, आवारा पशु योजना का शुभारंभ कब से किया गया, तो आवारा पशु योजना का शुभारंभ 2019 से किया गया। कब से किया गया, 2019 से किया गया। 8वां क्वेश्चन हो जाता है, शादी अनुदान योजना के तहत कितनी राशि अनुदान में दी जाती है, तो राज्य सरकार के द्वारा शादी अनुदान योजना का प्रावधान किया गया है। वो शादी अनुदान की राशि कितनी निर्धारित की गई है, तो ये 51,000 रुपये निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है, 51,000 रुपये निर्धारित की गई है। जसराना नवीन नहर, 9वां क्वेश्चन हो जाता है, जसराना नवीन नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो ये फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद क्या होता है, इस नहर से लाभान्वित होता है। और आपको ये भी बता दें कि फिरोजाबाद एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है, तो कांच के चूड़ियों के लिए जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब से किया गया, तो ये 18 जून 2001 से किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ 18 जून 2001 से किया गया। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का शुभारंभ कब से किया गया, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसका शुभारंभ 1992 में किया गया। करंट का पहला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। जो उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, तो 13 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, यानी 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है भारत का। कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको कितनी बार बताया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ हो जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर हो जाता है। सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम साक्षर दर वाला जिला कौन सा हो जाता है, श्रावस्ती। महिलाओं की साक्षरता दर के बारे में बात करें तो कानपुर नगर की साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाती है, और श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम हो जाती है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया, तो ये कौन से किए हैं, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। ठीक, ये शहरी मंत्रालय या कह सकते हैं शहरी व आवास मंत्रालय मंत्री हैं। ठीक, केंद्रीय मंत्री ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया, उनका नाम क्या है, तो हरदीप सिंह पुरी।
मानव तस्करी, अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसके मानव तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है ऑपरेशन आहट। ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो रेलवे के द्वारा चलाया गया है। एक बार फिर से इसे क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 38। मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब से शुरू किया गया? तो ये 2004 से किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा हो जाता है? बागपत। और सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा हो जाता है? सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना उत्तर प्रदेश से किस जनपद से चलाई जा रही है? तो ये बिजनौर से चलाई जा रही है, जहां से गंगा नदी क्या होती है? प्रवेश करती है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी किस जनपद में है? तो मेरठ में। एक जिला एक उत्पाद योजना में खेल के लिए जाना जाता है मेरठ। उत्तर प्रदेश में किस धर्म की आबादी सबसे कम है? तो ये जैन धर्म की आबादी सबसे कम है। और सबसे अधिक की बात करेंगे तो हिंदू धर्म की आबादी हो जाती है। आवारा पशु योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 2019 से किया गया। शादी अनुदान योजना के तहत कितनी राशि अनुदान में दी जाती है? तो 51,000 रुपये अनुदान में दी जाती है। जसराना नहर परियोजना से कौन सा लाभान्वित होता है जनपद? तो ये है फिरोजाबाद, जो एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू हुई थी कब से? 18 जून 2001 से। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 13 एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा हो गया है? उत्तर प्रदेश हो गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसके लिए जो अभियान चलाया गया उसका नाम है आहट, ऑपरेशन आहट। और किसके द्वारा चलाया गया? तो रेलवे के द्वारा चलाया गया। हाल ही में किस राज्य में खारची उत्सव मनाया गया? ये खारची उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया त्रिपुरा में। ठीक, खारची उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बढ़ती हुई जनसंख्या को जागरूक यानी रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब से शुरुआत किया गया इसका? तो 12 जुलाई 2013 से इसका शुभारंभ किया गया। 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, भारत ने कहाँ पर सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भारत का एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर में, जिसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 3.14 किलोमीटर। ठीक, तो भारत ने कहाँ पर सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में, जिसकी दूरी कितनी हो जाती है? 3.14 किलोमीटर। भारतीय राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये कौन सा जिला, कौन सा राज्य हो जाता है भारत का? तो इसका नाम हो जाता है मेघालय। कौन सा हो जाता है? मेघालय। हाल ही में भारत में इंटरनेट के जनक, भारत में जो इंटरनेट के जनक थे उनका निधन हो गया। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बीके सिंघल। भारत में इंटरनेट के जो जनक थे उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है? बीके सिंघल। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये वियतनाम में बनाया गया। वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाती है? हनोई। ठीक, वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाती है? हनोई। उसके बाद अनुच्छेद का